लो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग बाय दिव्यांश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन ऑफ फिजिक्स। ठीक, इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक ऑफ फिजिक्स में, उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं साथ में ही। लिखा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। लेट्स सॉल्व इट। बिफोर स्टार्ट्स इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट डू मीन बाय इट। चलिए समझते हैं इसको हिंदी में। एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है एक राउंड। कोई एथलीट होगा एक, ठीक, वो एक राउंड जो है सर्कुलर, वो डायमीटर 200 मीटर का कितने उसमें कवर करता है 40 सेकंड में। जैसे कि हमारा गोला है, यहाँ से कोई एथलीट चला, यहाँ पे फिर आया कितने सेकंड में 40 सेकंड में आता है। ठीक, इसका डायमीटर हमारा 200 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक, तो इसको मान लो ए, उसको मान लो बी, यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है। ठीक, एथलीट। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ। वो कह रहा है अगर 40 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक 40 सेकंड में पहुंचता है, यहाँ से चला यहीं पर 40 सेकंड में पहुंचा है, तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पहुंचेगा। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे गिवन जो होता है, क्या लिखेंगे सोल्यूशन। हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से करना है बेटा। सोल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे गिवन दैट। ठीक, क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r यानी 2 रेडियस। ठीक, और इसके इक्वल कितना दिया गया है 200 दिया गया है। क्या दिया 200, हमारा क्या है 200 क्या है बेटा मीटर है। ठीक, अब हमें r निकालनी है बेटा, r निकालनी होगी एब्सोल्युटली भाई, r निकालनी होगी। जब तक हमें इसका कंपैरिजन कैसे पता चलेगा, तो r इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 200 अपॉन में 2 यानी 100 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, और टाइम कितना दिया गया है भाई, डायमीटर हो गया और टाइम दिया गया है 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है। ठीक, देखो फिर सर्कमफेरेंस हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन 1 राउंड इक्वल टू भाई सर्कम, देखो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट, एथलीट से डिस्टेंस कवर किया, एक राउंड मारा है तो भाई सर्कमफेरेंस तो किया यहाँ से यहाँ तक आ गया पूरा सर्कमफेरेंस, यानी इसका पेरीमीटर होगा सर्कल का। यहाँ पे लिखेंगे सर्कम इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, अब भैया तो ऐसे ही इक्वल टू का साइन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन 1 राउंड लिखना है। सर्कमफेरेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो, ये नहीं लगाएंगे अभी, बाद में वी नो दैट कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है कमेंट बताइए। हाँ जी बिल्कुल राइट, 2 पाई आर। ठीक, सर्कमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होता है। ठीक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ डी होगा कवर्ड बाई एन एथलीट इन 1 राउंड ओवर इन 40 सेकंड। 40 सेकंड भी लिख सकते हैं, राउंड लिख सकते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा भाई 2 पाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे, यहाँ पे आर। ठीक, पाई की वैल्यू हमको याद है 22.7 होती है, आर हमने 100 निकाला था अभी। ठीक, तो यहाँ पे आप, ठीक, ये पाई की वैल्यू होगी, यहाँ डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 40, यहाँ 44 हो जाएगा, 40 यहाँ पे हो जाएगा 44 100 अपॉन में 7 मीटर। ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस होगा। ठीक, इसको भी ऐसे रखेंगे, ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस हमारा कितना 4400 अपॉन में 7, और टाइम कितना है, टाइम बेटा हमारा टाइम हम लोगों ने यहाँ लिखा है कितना 40 सेकंड, यानी अपॉन में इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, एस, अब इसको ये यहाँ डिवाइड करा ऊपर, ये 44 7, ये ऐसे इसको जब यहाँ डिवाइड करते हैं कोई चीज़, ये ऐसी चीज़ लिखी होती है कैसे 4400 अपॉन में 7, समझ डिवाइड तो कर रहा है यार उसको 40 ऐसे लिखा होता है, तो हम लिख देते हैं 440 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन 40 ये लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऊपर जाएगा 1/40 हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा 1 × 1 11 यानी 110। ठीक, 110 समझे 110 इक्वल टू 110। ठीक, अपॉन में 7, स्पीड कितनी आ गई 110 अपॉन में 7। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, अब भैया पहले हमने निकाल दिया 40 सेकंड में, अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई एन एथलीट इन कितने सेकंड में बेटा, कितने सेकंड में 2 मिनट्स 20 सेकंड। ठीक, अब 2 मिनट, अब इसको यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई 60 होते हैं, तो 60 प्लस 20 60 टू जा कितना होता है 60, यहाँ पे होगा 1 मिनट में 60, तो 2 में होगा 120 और 40 यहाँ पे 140 सेकंड भी लिख सकते हैं, 140 सेकंड्स कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक, ये हमें क्या करना है, निकालना है, क्या करना है बेटा निकालना है। ठीक, अब हम फिर से वही निकालेंगे। अब हमें डिस्टेंस टाइम दिया गया है और क्या दिया गया, टाइम दिया गया, स्पीड दिया, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे वी नो दैट। ठीक, इसको यहाँ पे डी मानते हैं, डी डिस्टेंस कवर्ड बाई इसको डी से दूसरा। ठीक, वी नो दैट जानते हैं कि डी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड हमने भी निकाली थी 110 अपॉन में 7, और टाइम कितना निकाला था भाई हमने, टाइम अभी कितना आया था 140 आया, कितना है 140। ठीक, बन जा 2 जा, यानी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2200 हमारा मीटर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2200 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आएगा बेटा डिस्टेंस, भाई अब डिस्टेंस आ गया है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे कितने राउंड कर रहा है। ठीक, 1 राउंड हो रहा था हमारे 40 सेकंड में, और वो भी कितने मीटर का 4400 अपॉन में 7 मीटर में 1 राउंड हो रहा था। आप चेक करेंगे 2200 अपॉन में 2200 मीटर में कितने राउंड, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल मतलब 40 सेकंड में कितना राउंड मारा था 1 राउंड, और हमारा 140 सेकंड में कितने राउंड मारेगा। ठीक, अब देखेंगे क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय एन एथलीट इन 140 सेकंड में कितने वो क्या करता है बेटा राउंड मारता है, क्या कितने राउंड सर्कमफेरेंस है, ये हमारा भाई राउंड है, ये हमारा क्या है सर्कल है, इसमें कितने राउंड मारता है वो निकालना है। ठीक, 140 सेकंड में कितने आता है ये भी निकालते हैं, देखिए निकालते हैं क्या 140 पहले लिखेंगे, दूर करना है 140 अपॉन में 40, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3.5 राउंड्स हो जाएगा 3.5 टाइम्स, तो इतने बार वो राउंड मारेगा 3.5 टाइम्स। ठीक,
तो इसका डिस्टेंस तो हमने पहले निकाल लिया भाई, ये हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा कोई जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था, यहाँ से कोई चल रहा है, फिर से 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, अब यहाँ से यहाँ तक फिर आ गया वो 3.5 राउंड में ये यहाँ पे आएगा। तो इसकी यहाँ से बीच के यहाँ की ये दूरी निकालना है ए बी की। ठीक है, निकालना ए बी निकालना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही जगह जितना वहाँ से ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसके बीच की डिस्टेंस बस बताना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सो इसीलिए जब व्हेन एथलीट्स completed 3.5 rounds from A ultimately he reached at point B पे पहुंच जाता है लास्ट तक। ठीक, तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, भाई ए बी हमारा डायमीटर है, इसका रेडियस का 2, यहाँ पे लिख देंगे 2r, तो r की वैल्यू भी हमने निकाला था कितनी आई थी, 100 आई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी का। यही आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।